जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले यूपीएससी प्रीलिम 2026 जो कि एक्सट्रीम टफ पेपर था। उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ओके, सो हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि कौन से मतलब क्या है आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे थे, मतलब क्या पेपर बनाया था, लाइक मतलब किसके लिए बना था, वही मैं सोच रहा हूँ। मैंने खुद पेपर दिया है और मेरा भी स्कोर नियर टू 75 आ रहा है। ओके, 70 मतलब फर्स्ट आंसर की से, प्रोविजनल आंसर की से मेरा स्कोर 75 आ रहा है। बट मैं डाउटफुल हूँ कि मेरा होगा या नहीं। मैं पेपर उसको अपलोड कर दूंगा कि हाउ आई स्कोर 75, बट मेरा सीसैट नहीं हो रहा है। ओके, बिकॉज मैं सीसैट का प्रिपेयर करके कैसे गया था कि चलो कोरोलरी आएगा, इन्फरेंस आएगा, अजम्पशन आएगा, बट उन्होंने पूछा क्या, कंक्लूजन। और कंक्लूजन फिर ऐसे कि पैसेज इतने डिफिकल्ट कि हम मतलब उस एग्जाम के टाइम जो टाइमिंग है हमारा 2:30 टू 4:30, उसमें वो नहीं हो रहा था। ओके, एक्चुअल जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता होगा। ओके, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज तो क्या है, तो क्वेश्चन मतलब आंसर की अनुप अजय कुमार हमारे चेयरपर्सन है यूपीएससी के, उन्होंने खुद माना है कि पेपर वाज एक्सट्रीम टफ, मतलब टफ था, क्वाइट टफ नहीं, एक्सट्रीम टफ। उन्होंने ये जो वर्ड है ना वो चेंज करना चाहिए। उन्हें क्या लिखना है कि इट वाज एक्सट्रीम टफ, मतलब हिस्ट्री में ऐसा पेपर हमने पहले बनाया था। मतलब यूपीएससी क्या चाह रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कट ऑफ इतना क्यों लेके नीचे आना है। कि जो बच्चे ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं उनकी पूरी कंसेप्ट क्लियर है, वो कंसेप्ट का इधर कोई चांस ही नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ कि आप क्या कंसेप्ट उधर लगाओगे, लगे लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने 4-5, 5-5, 6-6 साल पढ़ाई की है, मतलब उनका अटेम्प्ट है, उनको भी एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? किसको पता है कि 3 कॉर्पस, 3 कॉर्प्स, 4 कॉर्प्स, 14 कॉर्प, 33 कॉर्प्स क्या है? मतलब सोचिए, इसका आंसर तो ये है। बट नहीं कोई याद रखता कि ऐसे क्वेश्चन, लाइक ये क्वेश्चन हम पढ़ने जाएंगे तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 तो 3 मिनट आराम से लगे। पहले फर्स्ट चीज तो आपको एक पूरा पढ़ना है, एक केस स्टडी पढ़ना है आपको। उसके बाद उसका स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद आपको ऑप्शन ढूंढना है। सेम यहाँ पे पूरा आप पहला केस स्टडी पढ़ो, उसके बाद ये 4 बड़े बड़े ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद आप क्या करना है, आपको आंसर निकाला। पहले क्या होता था, एक स्टेटमेंट रहता था, उसके नीचे ऐसे क्या रहते थे, ऑप्शंस रहते थे। ओके, ये सब हो रहा है। अब ये देखो, एक एथिक्स का केस स्टडी, एथिक्स को क्या डालना है, क्यों डालना है आपको? आप तो एथिक्स का 250 का पेपर लेते हो, उधर आप चेक करो ना वो ऑफिसर उस क्वालिटी का है या नहीं। आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल के क्या साबित करना चाह रहे हो? ओके, सो मुझे लग रहा है कि ऐसे टाइप की क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछना चाहिए। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस है ऐसे कि जो मतलब इरिलेवेंट है, मतलब उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी पेपर में। ऐसे लाइक एक फील बूंग, मतलब धुरंधर को डाल देते तो पता चल जाता कि चल ठीक हो, धुरंधर तो न्यूज में था। बट यहाँ पे बूंग, मैंने तो पहली बार जब मैं पेपर में गया, बट यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया कि ऐसा 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 पिक्चर तो बारे में लिखा है, तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या, लक्ष्मी प्रिया देवी। सो जिन्होंने भी एक क्वेश्चन बनाया बनाया होगा उसने तो पूरा हिस्ट्री देखा होगा उसका। तो मैंने 1 2 3 एक लॉजिक लगा, इंटेलिजेंस गेस करके मैंने एक क्वेश्चन निकाला था। ओके, सो एक मतलब एक क्वेश्चन देखो, Yeats born in UK was conferred the Nobel Prize 2025. He was a professor in American University, and when this prize was announced, identify X, मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं। ओके, उनका नाम क्या है? आप डायरेक्ट पूछो ना कि हु इज, मतलब उनको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में उनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। वो डायरेक्ट नाम आप पूछो ना, क्यों आपको इस घुमा के फिरा के, मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो आप कि आपको क्या, कौन से ऑफिसर चाहिए? मुझे क्या बोलना है कि जाने दो ना, कट ऑफ जाने दो, 120 जाने दो, 110 जाने दो, क्या हो रहा है? ओके, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है वो तो क्या करेंगे, प्रीलिम पास हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जिनको आप एलिमिनेट करो उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर है बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, जो ऑफिसर बनने के लायक है उनको पूरा क्या बोलते हैं, नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइक सो ये पूरा था। यहाँ पे एक टेलीग्राम पे वोटिंग लिया था हमने। सो यहाँ पे लिखा है, देखो क्या, व्हाट इज अ जीएस स्कोर एज पर ऑफिशियल आंसर की। सो 28% बच्चे बोल रहे हैं कि 65 के नीचे है, कितने, 65 के
नीचे 65 to 68 उसके नीचे 1.2, बट टोटल देखो देखिए 19,006 to 68 बच्चों ने वोट किया था। ओके, यहाँ पे पोल चेक भी है थोड़ा सा। सो लेस देन 65 कितने मार्क्स है, मतलब 95% बच्चों के स्कोर कितने हैं, 65 के नीचे है। और सीसैट मैं बोलूंगा कि ठीक है, उन्होंने पैटर्न चेंज किया, मतलब वो अजम्पशन, कॉन्फरेंस, इन्फरेंस, कोरोलरी, क्रक्स, थीम्स, सेंट्रल आइडिया, ये सब कीवर्ड्स उन्होंने पूछे नहीं थे। खाली क्या पूछा था, कंफ्यूजन। बट वो जो पैसेज थे वो बहुत क्या थे, डिफिकल्ट थे। ओके, कॉन्ट भी टफ ही था। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं। और कॉम्प्रेंशन कॉम्प्रेंशन तो 20-30 खाली क्वेश्चन थे, जिनके ऊपर बच्चे रिलाय रहते हैं कि चलो 27 तो यहाँ से आ जाएंगे। इन एन एवरेज 27 to 29 पैसेज रहते हैं, बट इस साल 23। सो एक थोड़ा शॉकिंग था, बट सीसैट मैं बोलूंगा कि डुएबल था। ओके, बट उतना भी नहीं था कि जितना हम सोच के गए थे। बट मेरा भी स्कोर यहाँ पे कम आ रहा है बिकॉज ऑफ शॉक। मैं मैं पूरा तैयारी करके गया था कि इन्फ्रेंस कैसे निकालना है, कोरोलरी कैसे निकालना है, सेंट्रल आइडिया क्या रहता है, ओके, क्रस क्या रहता है, बहुत उस टाइप के क्वेश्चन रहते तो मेरा सीसैट क्लियर हो जाता था। बट नहीं हो रहा है। ओके, सो मैं उसका पेपर डाल दूंगा कि कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। तो सीसैट देखो, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि बिलो 66, यहाँ पे भी परसेंटेज ज्यादा है, 6.1, बट कंफर्टेबली क्वालिफाइड देखो ज्यादा है, 5.2, बट 5.2 के। ओके, सो मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन क्या वो नहीं हो रहा है। आयोग यूपीएससी ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन क्या किया है, मतलब रद्द किया है। ओके, खाली अभी जो 99% मुझे तो एक्यूरेसी दिख रही है, बिकॉज वो तो क्वेश्चन चेंज करने नहीं है बोले, खाली उन्होंने फॉर्मेलिटी दी है कि खाली 31 मई तक आपको क्या करना है, करेक्शन के लिए कुछ होगा तो आपको मतलब आप यूपीएससी को भेज सकते हो। बट मुझे तो कुछ ऐसा डाउटफुल नहीं लग रहा है। ओके, सो ईयर वाइज जाएंगे हम, तो हम कट ऑफ के लिए देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगा इस साल का। ओके, सो ईयर वाइज देखेंगे तो आपको पता होगा सबसे टफेस्ट पेपर, मतलब ये 2026 छोड़ दो, कि 2023 का एक पेपर था जहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, वो खुद मैंने पेपर दिया था। वो भी शॉकिंग फैक्टर था, और यूपीएससी ऐसा शॉक तो दे रहे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नॉलेज लग रहा था। यहाँ मतलब 2026 में यहाँ पे ऐसा है कि नॉलेज की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप खाली तुक्के मार के आ जाओ। ओके, सो 2023 फिर भी अच्छा था, बिकॉज वहाँ पे कंसेप्ट थे, और खाली आपको चूज करना है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। मतलब यहाँ पे फुल पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। बट यहाँ पे कुछ नॉलेज की ऐसी जरूरत, इरिलेवेंट, अपसर्ड बोल सकते हो कि कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, रैंडम क्वेश्चन बिलो द सन। मतलब यूपीएससी ये कहना चाह रहा है कि हम बिलो द सन पूछेंगे, मुझे बिकॉज हमें जो भी कोचिंग फैक्ट्रीज है उनको क्या करना है, आउट करना है, मतलब मार्केट से। मतलब मुझे ये तो लग रहा है कि अभी बच्चे फियर से ज्यादा एडमिशन लेंगे, उनको तो अंदर फियर बैठेगी कि हम कैसे करेंगे, सेल्फ स्टडी से ये पेपर हो ही नहीं सकता, तो आपको इन डेप्थ ही पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोचिंग करना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि कोचिंग तो बढ़ जाएगी अभी। ओके, सो 2023 इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर फॉर एवरीवन। उसके बाद अभी 2026, उसके बाद थोड़ा सा देखो चेंज किया था यूपीएससी ने। हाँ, तो 75 ये लोएस्ट कट ऑफ था अभी तक था। ओके, सो 20 ओपन जनरल की बात करें हम, 75। 2024 में थोड़ा सा पेपर ट्रेडिशनल आया था, 87 गया था। उसके बाद थोड़ा सा भी उसके नीचे आया था, 92, मतलब 2025 का वो पेपर सही था। ओके, हाँ, वैसा पेपर निकालो कोई बात नहीं। ओके, ऐसा पेपर हो गए तो कोई बात नहीं, जो भी बच्चे क्या बोलते हैं डिजर्व करते हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, तो क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं किया इस बार, पूरा एक बोलते हैं टॉर्चर किया बच्चों को। क्या किया, टॉर्चर, मतलब जिन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ओके, मतलब फर्स्ट टू सेकंड अटेम्प्ट वो तो पूरे डर गए थे कि हम हमारे से होगा या नहीं होगा। ओके, सो क्या रह सकता है 2026 का कट ऑफ, वो मेरी रेंज है, वो भी चेंज हो सकता है। ओके, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना आपका स्कोर होगा तो कट ऑफ आपका, आपको मेंस करना चाहिए, आपको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए। ये मेरी रेंज है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ 275 तक तो रहेंगे ही, 75 तक आएंगे। और मैं +-5 कह रहा हूँ, ये 80 भी आप छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, +-5। ओके, 70 मतलब 70 के नीचे भी नहीं आएगी, और 80 के
ऊपर भी नहीं जाएगी, इन बिटवीन रहेंगी। और तो मैं बोल रहा हूँ कि 75, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 70, एससी 63, एसटी 58, बिकॉज इसे थोड़ा सा डुएबल था। मतलब 2023 जैसा नहीं था, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। ओके, लाइक एनबीएफसी, एमपीआई इंडेक्स, ओके, थोड़ा कमिटीज, ये क्वेश्चन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वगैरह क्वेश्चन जो थे स्टेट क्वेश्चन, नॉन स्टेट क्वेश्चन, ओके, आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं 30 to 35 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के थे, आपको वो चूज करना था। ओके, खाली वो क्वेश्चन जो केस स्टडीज वगैरह तो आपको डराने के लिए थे, ये वो शॉक फैक्टर थे, जिसको आपको जो मतलब एग्जाम के 15 मिनट पहले क्या करना था, एब्जॉर्ब करना था। जिसने किया उसका कट ऑफ हो सकता है। ओके, लगता है मतलब 75 उसका स्कोर आ सकता है। सो जिनका स्कोर मैं बोल रहा हूँ 70 प्लस है और इजीली उनका सीसैट निकल रहा है, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट। एक भी मिनट आप वेस्ट मत करो। आप मतलब जीएस मेंस मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। खाली आपके पास अभी 80 डेज बाकी, 80 डेज, ओनली 80 डेज। ओके, सो जिनका स्कोर 70 प्लस है और ओपन और ओबीसी कैटेगरी में है, उन्हें अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में जिनका स्कोर 65 प्लस है, उनको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। एससी में जिनका स्कोर 60 प्लस है, उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और एसटी में जिनका स्कोर 55 प्लस है, उनको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, 14,000 बच्चे आएंगे। ओके, कैंडिडेट्स आएंगे और एस्पिरेंट आएंगे और मेंस दे देंगे। उसमें से मुझे तो लग रहा है कि 9,000 10,000 वो अपना रैंक इंप्रूवमेंट के लिए क्या हो रहे एग्जाम दे रहे होंगे। ओके, सो जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे, उनको पूरी जान लगा के पढ़ना होगा। ओके, मैं क्या बोल रहा पता हूँ, 70, ओके, 70, 65, ओके, 60 एंड 55, जिनका स्कोर इस रेंज में है, इसके ऊपर है और इस सीसैट इजीली क्लियर हो रहा है, उनको मेंस की प्रिपरेशन करना ही है। ओके, आई होप आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, यहाँ पे हम रुकते हैं। जय हिंद।